आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है और क्वेश्चन का है कि लेट सी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट S1 को ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है S1 क्या दे रखा है कि मॉड ऑफ z माइनस 3 माइनस 2 आइटा इज इक्वल्स टू 2√2। z S2 क्या दे रखा है रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0। थर्ड क्या दे रखा है S3 z माइनस z कॉन्जुगेट का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 8। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने की जो इनका इंटरसेक्शन है, यानी S1 के बाद जो मिलेगा, S2 के बाद जो मिलेगा, S3 के बाद जो मिलेगा, कि आखिर इसमें कॉमन क्या है वो आपको बताना है। तो चलो पहले सबसे पहले हमें इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई। सबसे पहले ये काम हमारा होना है, यानी मॉड ऑफ x प्लस आइटा वाई माइनस 3 माइनस 2 आइटा का मॉड इज इक्वल्स टू 2√2। यानी रियल के साथ रियल को लिखा, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को लिखा, उसका मॉड इज इक्वल्स टू 2√2। जब आप मॉड करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√2। यानी अब मैं अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो जैसे ही स्क्वेयरिंग बोथ साइड हमने करा तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू कितना भाई, ये 2√2 का होल स्क्वायर। यानी ये क्या आया, ये एक सर्कल बन गया। इसको इक्वेशन 1 बोला और ये क्या बना, एक सर्कल बना। सर्कल कैसा बना, जिसका सेंटर तो 3,2 है और जिसका रेडियस है 2√2। वहीं पे जब हम बात करते हैं S2 की, S2 मेरा ये है, S2 बोलता है रियल पार्ट ऑफ z, यानी x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्योंकि इस x प्लस आइटा वाई का जो रियल नंबर है, रियल पार्ट है वो x है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। वहीं पे जब मैं S3 की बात करूंगा, S3 तो S3 क्या है कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट। लिसन, हमें याद है z माइनस जेड कॉन्जुगेट 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है, क्योंकि x तो ये कितना हो गया 2y ग्रेटर देन मॉड ऑफ 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो गया। यानी यू कैन से मॉड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। यानी अब आपको याद हो अगर कि मॉड ऑफ y यानी मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है तो आंसर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस a क्लोज यूनियन क्लोज a से इन्फिनिटी होता है, राइट। यानी इसका भी आंसर क्या हुआ कि भाई क्या होगा, ओपन ओपन माइनस इन्फिनिटी से -4 क्लोज यूनियन क्लोज 4 से इन्फिनिटी, यही होता है ना भाई इनइक्वालिटी के अंदर। अब हम इन जब सबका बनाएंगे, इसको तीनों का मैं एक काम करता हूँ, तीनों को ना सर्कल के रूप में हम इसे ड्रॉ कर देते हैं। सर्कल के रूप में कैसे, उसके लिए हम थोड़ा सा एक बार एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं और हम इसको सर्कल के रूप में बनाते हैं। अभी देखो ध्यान से, जैसे ये मेरा क्या था, दिस इज़ माई सर्कल, मैंने इसको बना दिया। देखो पहले ध्यान से एक सर्कल बना दिया। सर्कल से पहले हमने क्या करा, एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, सेंटर है 3,2 तो ये मेरा 3,2 हो गया, ठीक है। और एक सर्कल बना और रेडियस कितना है 2√2। सी लिसन, ये हमारा क्या है, ये हमारा कितनी हाइट है इसकी, 2 हाइट है, राइट। तो ये जो सर्कल जाएगा कहीं ना कहीं ऐसे, कैसे, ये नीचे से ऐसे जाएगा, ऐसे इस तरीके से गया, ठीक है। ये जो है ये 3 डिस्टेंस पे है, ये 2 था तो नीचे गया, ये मेरा सर्कल बन गया। कुछ थोड़ा रफ सफ मैंने सर्कल बना दिया। और अगर आप कहो तो सिंपल एक सर्कल बना दिया, ये मेरा 3,2 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, x बनाना है कितना, 5 से बड़ा, x मुझे 5, देखो ये यहाँ से यहाँ तक मेरा 3 है, आगे 2√2 चलेगा तो ये देखो इसका रेडियस कितना है 2√2 है, या मतलब ये 5 से बड़ा होगा। x5 मेरा ये हो गया, x इक्वल्स टू 5, क्योंकि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 5 से बड़ा, ये मैंने एक लाइन बना दिया, x इक्वल्स टू 5। वहीं पे जब हम y की बात करेंगे अगर, तो एक चीज़ देखिए, ये 2 और ये रेडियस 2√2 है ना, यानी ये 2 प्लस 2√2 हो गया, यानी 4 से तो बड़ा हो गया। और मुझे क्या चाहिए, y इक्वल्स टू 4 चाहिए। अब एक चीज़ देखिए, इसने बोला है कि x की वैल्यू, अब हम ना, ये मेरा सर्कल हो गया, हमें चाहिए था कि आखिर कौन सा कॉमन पार्ट है। तो देखो एक चीज़ ध्यान से, ये वाला इंटरसेक्ट हुआ है 5,4 पे, ये 5 है, यहाँ पे x y 4 है। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊँ या फिर हम इनइक्वालिटी की बात करें, अगर आपको याद हो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है अगर, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से कि भाई 2 से आगे आगे। तो इसमें देखो इसने बोला है कि 5 से बड़ा, 5 से बड़ा तो ऊपर जाएगा ना, ऊपर, पर यहाँ कुछ कॉमन नहीं, ऊपर यहाँ इससे ऊपर। और वहीं पे x भी क्या है, देखो x 5 से बड़ा था
तो ये हो गया, y 4 से बड़ा था तो ये हो गया, यानी यही तो कॉमन है बस, क्योंकि इधर y नहीं है, इधर y नहीं है, इधर x नहीं है, तो सिर्फ कॉमन पार्ट क्या है ये, यानी क्या हुआ, एक ही कॉमन पॉइंट है जो कि कितना है 5,4, यानी मेरा आंसर क्या होगा, देखिए इसका ऑप्शन 1, यानी ओनली 1 सिंगल कॉमन पॉइंट हमारा आ गया। ये बात क्लियर है? थैंक यू सो मच।